दोस्तों, अटल बिहारी जी की एक बात थी कि आप अपने दोस्तों को तो बदल सकते हो लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। और अगर आपका पड़ोसी दुख में या तकलीफ में है तो इसका मतलब ये भी है कि आप भी जल्दी दुख या तकलीफ में आने वाले हो। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें ऐसा आखिर क्या हो रहा है कि वो एक के बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते ही जा रहे हैं, जिसके ताजा उदाहरण आप देख सकते हो श्रीलंका और पाकिस्तान में। श्रीलंका जहां डिफॉल्ट हो चुका है, वहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की बिल्कुल कगार पर है। तो आइए दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखेगा कि कैसे कुछ चुनिंदा लोगों के गलत फैसलों से एक देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। हालात बहुत खराब हैं। वहाँ इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस के गोलों से हुआ। Give it to people who actually can do something, okay, and just leave the country because this is enough. उसको जानते हम इस वीडियो में। तो मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। तो दोस्तों, श्रीलंका जो कि एक छोटा सा देश है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं श्रीलंका में एक आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि श्रीलंका को इतनी बड़ी आर्थिक तबाही देखनी पड़ रही है। श्रीलंका जो कि एक बहुत छोटा देश है, उसमें एक राजपक्षे परिवार बहुत लंबे समय से रूल करता आ रहा है। अब दोस्तों, जब एक परिवार किसी देश पर बहुत लंबे समय से राज करता है तो वो अपने गलत फैसले समय के साथ साथ लेने लगता है। जब ताकत का नशा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे आम जनता की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। यही हाल श्रीलंका में हुआ, जहां राजपक्षे परिवार ने धीरे धीरे टैक्स को कम करते गए और देश में एक ऐसी पॉलिसी लाए जिसकी वजह से आम खेती को उन्होंने ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल खेती में कन्वर्ट कर दिया। वहीं श्रीलंका की आर्थिक तबाही शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वहां के किसान उस खेती को नहीं अपना पाए। उसकी वजह से श्रीलंका में बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे। लेकिन श्रीलंका जो कि एक टूरिज्म इंडस्ट्री भी है बहुत बड़ी, धीरे जब कोविड-19 आया तो श्रीलंका में बिल्कुल टूरिस्ट जाने से बंद हो गए, जिसकी वजह से वहां डॉलर की बहुत कमी पड़ गई। अब श्रीलंका इंपोर्ट इकोनॉमी है, ना कि एक्सपोर्ट इकोनॉमी। जब डॉलर्स आने वहां बंद हो गए तो श्रीलंका धीरे धीरे डॉलर की कमी की वजह से वो सामान भी उसको बहुत महंगा पड़ने लगा। अब जब सामान महंगा आएगा तो देश में जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद श्रीलंका ने पैसे भी छापे, जिसकी वजह से वहां इन्फ्लेशन में रॉकेट लग गई। वहां महंगाई बिल्कुल आसमान छूने लगी थी। आज हाल ये है श्रीलंका का कि वहां पेट्रोल 500 रुपए से ऊपर बिक रहा है। वहां हर चीज आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी है। जबकि राजपक्षे परिवार जो कि वहां बहुत लंबे समय से राज करता था, वो श्रीलंका को छोड़कर मलेशिया जा चुके हैं। लेकिन श्रीलंका के आम लोग आज वही नर्क भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों, इन देशों की बर्बादी का एक कारण और देखा गया है, वो है चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। हाँ दोस्तों, चाइना जो कि वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो इन देशों को धीरे धीरे सस्ते ब्याज दर पर कर्जा तो दे रहा है। लेकिन जब ये देश उस कर्जे को चुकाने से मना कर देते हैं तो वो इनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। अब जमीन, बंजर जमीन पर तो वो कब्जा करेगा नहीं, जमीन वो बिल्कुल पहले से ही तय कर लेता है जहां पे संसाधन हो। अब चाइना गिलगिट में, बल्टिस्तान में कब्जा कर रहा है सीपैक के थ्रू, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। ऐसे ही श्रीलंका के पोर्ट पर कब्जा कर लिया है, जहां से चाइना के अपने हित सधे। इसी के साथ साथ चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है वो बांग्लादेश पर भी हावी होती जा रही है। बांग्लादेश ने रिसेंटली बहुत बड़ी वार्निंग दी है कि चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी सारी दुनिया के लिए खतरनाक हो रही है। नेपाल के लिए भी चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी खतरनाक होती जा रही है। क्या एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है कि चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू इंडिया को घेरना चाहता है? और देखना यह भी होगा कि इंडिया कैसे इस चीज को काउंटर करेगा और कैसे चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, चाहे वो सीपैक हो या फिर BRI हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना इन सारे देशों में से एक लिंक रोड बना रहा है जिसकी वजह से वो व्यापार कर सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा तो यही संदेश है कि आप किसको चुनते हो और उन लोगों के हाथों में कैसी ताकत आती है और कैसे उनके फैसले होते हैं जो देश को या तो बर्बाद करते हैं या आबाद करते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल
एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो और मेरे साथ बने रहिए तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।